जो PP38 का इलेक्शन था उसके ऊपर भी बहुत एक कंट्रोवर्सी है कि देखें हमारे वोट जो थे वो उतने के उतने ही रहे हैं। मतलब 58,000 के करीब हमें पड़े थे जनरल इलेक्शन में और उतने ही वोट क्या कहते हैं 50 उतने ऑलमोस्ट हमारे वोट तो वहीं पर है। इनके 20,000 वोट पड़ गए उनकी, वो लगता है कि जिस तरह पैराशूट से आए हैं वाले वोट। नस्लों को हमारी नस्लें तो तबाह हो रही हैं, अब तो इस काबिल ही नहीं है नस्लें कि बेचारी आगे सरवाइव कर सके। नस्लें कौन सी हैं और सही हो नहीं, हमारी तो नस्लों को तबाह करने के लिए आए हैं। झूठ फ्रॉड, आज इनकी दौलतें देखें कहाँ चली गई हैं। हर मिनिस्टर को चेक करें, ये झूठ करते हैं कि ये चढ़ा दिया, शाम को पैसे डाल दिए, चढ़ा के फिर निकाल देते हैं। ऐसी बातें हम सबको पता लग चुकी हैं। एक टांगे वाले से आप पूछे तो उससे पूछें कि क्या हो रहा है। यानी कि आप इस कौम को बजाय कि आप जॉब्स दें, रोज़गार दें, आपने उनको क्या कहते हैं भीख पे लगा दिया। आप उनको कहते हैं इस लंगर खानों पे लगा दिया आपने। ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनका इतना इन प्रोजेक्ट्स की तो बात से शर्मिंदगी होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है जी, और उस पर वो फख्र कर रहे हैं। रेडी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कंटोनमेंट के इलेक्शन जो आपके यहाँ हो रहे हैं, जी जी, किसकी जीत देखते हैं? अगर आप देखें तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसमें तो ये है कि मैं चूँकि एक मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी हूँ, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे। आप ही जीतेंगे? जी, हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजूहत ये है कि लोगों को मियाँ साहब के दौर के काम याद हैं, और इस दौर में आप देखें जिस महंगाई हुई है और बहुत से इश्यूज़ हैं उसके अलावा भी, जिस तरह वो मसले मसाइल हुए हैं और जिस तरह गवर्नमेंट ने उसको टैकल किया है जो कि उनसे नहीं हैंडल हो सके मसले मसाइल, तो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं अंदर से हमारे साथ ही है। मोस्टली मेजॉरिटी जो है ना लोगों की वो हमारे साथ है। वो ओपनली ना भी चलें लेकिन हमें पता है कि वो हमें वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये दूसरे दो इलेक्शन गुजरे हैं, कश्मीर का इलेक्शन गुजरा है, PP38 का गुजरा है, उसके बाद भी आपको लगता है कि ये रिजल्ट आपके हाथ में आएगा? देखिए, उसमें भी जो PP38 का इलेक्शन था उसके ऊपर भी बहुत एक कंट्रोवर्सी है कि देखें हमारे वोट जो थे वो उतने के उतने ही रहे हैं। मतलब 58,000 के करीब हमें पड़े थे जनरल इलेक्शन में और उतने ही वोट क्या कहते हैं 50 उतने ऑलमोस्ट हमारे वोट तो वहीं पर है। इनके 20,000 वोट पड़ गए उनकी, वो लगता है कि जिस तरह पैराशूट से आए हैं वाले वोट। तो वो तो अब क्या कहते हैं उसके हमने कहते हैं शऊर आया है, शऊर लोगों में आया, लेकिन इन्होंने किया क्या जो लोगों में शऊर आया। अगर शऊर होता लोगों में तो ये तो कभी भी नहीं विन कर सकते थे इस सीट को। ये बस जो आप समझिए कि ऊपर से इनकी जो मदद हुई है उसकी वजह से ये इलेक्शन। खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए जो लोग हैं उन्होंने खान साहब को सिलेक्ट किया, वोट दिया इस दफा। मुझे आप एक चीज़ बताइए, आप बीइंग अ पर्सन, एक नॉर्मल आदमी है, मुझे बताएं कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है इस हुकूमत ने? पनाहगाहें हमने दी हैं इस कौम को लंगर खाने हमने दिए हैं इस कौम, यानी कि आप इस कौम को बजाय कि आप जॉब्स दें, रोज़गार दें, आपने उनको क्या कहते हैं भीख पे लगा दिया। आप उनको कहते हैं इस लंगर खानों पे लगा दिया आपने। ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनका इतना इन प्रोजेक्ट्स की तो बात से शर्मिंदगी होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है जी, और उस पर वो फख्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिन लोगों का आज तक किसी ने एहसास नहीं किया उसका PTI ने आके किया है, वो बेघर लोग। देखिए जी, ये लोग जो है ना, ये लोग इस दौर में बेरोजगार हुए हैं, ये तो बेचारे बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है जी, इनको क्या कहते हैं उन्होंने लंगर खानों पे लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने है सारे। आपके अंदर भी 3 साल कामयाबी के उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है। पंजाब फेडरल के अंदर भी, पंजाब के ऊपर तो आप देख लें कि जी पंजाब के हालात आपके सामने ही हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट की रिट तो नज़र ही नहीं आ रही किसी भी मामले में, किसी को समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट कौन चला रहा है। ठीक है जी, 3-4 यहाँ पर जो मेजर वो पावर हाउसेस बने हुए हैं, ठीक है जी, और जो क्या कहते हैं वो इस हुकूमत को चला रहे हैं। तो फिर आपके मुताबिक जो है जीत नून की इंशाल्लाह ताला 12 को जब बॉक्स खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून शेर की होगी। अवाम महंगाई से इतने तंग आ चुके हैं कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि घरों के गुजारे मुश्किल हो गए हुए हैं। इतने मुश्किल हो गए लोग तंग आकर। दूसरा, हमारा वोट जो है वो अल्लाह के फजल करम से उस जमात को जा रहा है जिस जमात ने को काम किए हुए। आज मैं मोटरवे पे चढ़ता हूँ तो 50 मिनटों में मैं लाहौर पहुँचता हूँ। मुझे याद आती है नवाज शरीफ की। ठीक है कि नवाज शरीफ के लिए हम लोग निकले, ये भी एक जिहाद है जो हम लेके चले हुए कि अल्लाह का वास्ता मुल्क को बचा लें। हमारे ऊपर तमाम मर्ज़ई हावी हो चुके हैं।
हम पर मुसल्लत किए जा तो रहे हैं। कहते हैं कि ये वक्ती तौर पर मुल्क के ऊपर जो है वो टाइम आया हुआ है और किसी भी कौम की तकदीर बदलने के लिए ज़रूरी है पहले कि उसके मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। वक्ती तौर पे 3 साल नहीं गुजरते, ठीक है। वक्ती तौर पे 3 साल चाइना की नहीं मिसालें देते हैं, 30 इयर्स उसको गुजरे, फिर तुर्की की मिसालें देते हो। वो चाइना की मिसालें दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं वो हम चाइनीज़ नहीं हैं। अच्छा, हमारी कौम को वो इन्होंने जिस हाल पे ले आए हैं ना, ठीक है। वो आप खुद देख रहे हैं। हमारे मुल्क में तो इलेक्शन होते ही नहीं। अच्छा, ठीक है जी, ये तो आकर बेईमानियाँ कर कर मुल्क को इस तरफ ले आते हैं। जब कोई आता है, आज तक नवाज शरीफ को 3 साल से ज़्यादा हुकूमत दी हो, वो सारा मलबा ही मियाँ साहब पे डालते हैं कि वही कर गए हैं जिस वजह से सब कुछ हुआ। सारी वो तो सामने फिर एक चीज़ साबित नहीं कर सके। एक कोड कोई चौधरी फैसला। साहब कहते हैं कि इन 2 सालों के अंदर वो सारे जो हैं उनसे हिसाब भी होगा, जेलों के अंदर भी जाएंगे। ये 2 साल जो आने वाले जी, हैं, ये तो वो कहते हैं जिस दिन से आए भी नहीं थे तो उस वक्त कह रहे थे। ठीक है। ये इनका टोपी ड्रामा है, जिस तरह ये करते हैं। इसके बाद आप देखें, ये धरना इतनी बुराई कर गया कि आज तक हम इसको कंट्रोल किया, हमारे तो बस से बाहर कोई क्या किया इस था? हुकूमत में धरने ने क्या किया है आप सबको पता है। वहाँ पे क्या होता रहा है, क्या- जितनी फाशी फैलाई है अच्छा, आज तक वो हमसे वो गंद संभाला ही नहीं जा रहा। ठीक है। इन 9 से संभाला जा रहा है। ये तो खुद आए हैं, इनके पास तो मिशन है कि ये आके मुल्क को इस तरह तोड़े। वहाँ से तो नए पाकिस्तान की एक बुनियाद रखी गई वो नहीं। बुनियाद ये नया पाकिस्तान, जी। ये खुदा के लिए हमें पुराना ही दे दे, अल्लाह का वास्ता है। आप नए पाकिस्तान दोनों इस पाकिस्तान से हम तो इतने तंग पड़े हुए हैं, कहते हैं अल्लाह करे पुराना पाकिस्तान आ जाए जो 3 साल पहले था। आपकी नस्लों को बदलने की सोचे दे रहे हैं खान साहब। खान साहब, आप उससे तंग हैं। आप हमारी नस्लों को, हमारी नस्लें तो तबाह हो रही हैं। अब तो इस काबिल ही नहीं है नस्लें कि बेचारी आगे सरवाइव कर सके। नस्लें कौन सी हैं और सही हो नहीं। हमारी तो नस्लों को तबाह करने के लिए आए हैं, इनके पास ये मिशन नहीं है। 3 साल की जो कामयाब कारकर्दगी है वो आप भी उससे मुझे एक बात बता दें, 3 साल की जो कामयाबी है ना, जी जी उसमें आप ये बता दें कहते हैं जो ज़रा क्या मुबादला कामयाबी था है? वो 27,000 अरब पे चला गया हुआ है 14,000 से। जी ठीक है जी, इनकी जी, कामयाब जी पॉलिसीज़ की बिल्कुल वजह बिल्कुल से। आप सही कह रहे रेवेन्यू जो है हैं। फिर आप उसके बाद वो नैब जो है वो उसने सुने, की है, जी। नैब ने ये झूठ फ्रॉड, आज इनकी दौलतें देखें कहाँ चली गई हैं। हर मिनिस्टर को चेक करें, ये झूठ करते हैं कि ये चढ़ा दिया, शाम को पैसे डाल दिए, चढ़ा के फिर निकाल देते हैं। ऐसी बातें हम सबको पता लग चुकी हैं। एक टांगे वाले से आप पूछें तो उससे पूछें कि क्या हो रहा है। ये किसी गरीब आदमी से पूछें, किसी और आप जाएं उम्रा से पूछ रहे हैं, बिजनेसमैन से आप पूछें। गरीबों की बात कर रहे हैं। खान साहब जो है वो हर प्रोजेक्ट जो है वो कहते हैं गरीब के लिए मैं लेके आ रहा तो हूँ। फिर खान साहब को चाहिए वो 46 एकड़ को छोड़ के ना एक 5 मरले के घर में रहें। इसने प्राइम मिनिस्टर का वादा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूँगा, 4 मरले के घर में उधर छोटे से एक ऑफिस में रहूँगा। आज प्राइम मिनिस्टर का खर्चा आगे कितना था, अब डबल से भी ऊपर चला गया। नहीं, ये बात ना करें, वो अपने वज़रा को भी चाय पिला रहे होते हैं जब वो जाते हैं उनकी मीटिंग के जी, लिए। उनको चाय वो शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें चाय के अलावा कुछ नहीं मिल रहा होता। वज़ीर आज़म ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है, आप साबित करें। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर का, अच्छा नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का हाउस का खर्चा किस तरह बढ़ गया? ठीक है। रहता भी कोई नहीं तो खर्चा कैसे बढ़ गया? कहाँ गई वो यूनिवर्सिटियाँ प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा? वो तो कहते हैं ना कि लीडर जो होता है वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग तो सिचुएशन बदल रहा होता है। 3705 पलंदरे हैं जो खान साहब ने बदले हैं जब से 3 साल से। ठीक है। 3500 कितने हैं आज तक? वो सुबह कुछ है, रात को कुछ है। वो तो छोड़े, जब नशा होता है तो फिर वो और बातें होती हैं। पीटीआई को क्यों जीता हुआ नहीं देख रहे हैं? पीटीआई को इसलिए नहीं जीता दे रहा, लोग परेशान हैं, गालियाँ, हर बंदा तो गालियों पे आ गया हुआ है। ठीक है। इनका ना कल्चर है कि थानों में जाएं, इनको तो एसएचओ से बात करनी नहीं आती, इस तरह जैसे को बदमाश जा रहा है। अच्छा, आप इनको, हाँ आप इनका आप खुद देखते हैं कि कैसे इनका आपके साथ क्या स्टाइल है। वो कहते हमारे हैं साथ। अवामी खिदमत के लिए हम ही निकले हैं, इस कौम के अवाम जी जे निकले हैं, तकदीर वाकई बदल रहे हैं, ऐसी बदल रहे हैं कि इंशाल्लाह जो इन्होंने कर दिया ना, अल्लाह करे हम इससे महफूज हो जाए, बच जाए, महफूज हो जाए। मैं बच जाए, अल्लाह करे इस लानती कामों से हम बच जाए जो लात हो गए। बहुत शेर की होगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, आपको भी पता है कि कितने लोग गरीब गुर्बत से मारा है, बुरे हालात हैं। इकॉनमी देखें कितने मतलब गिरती जा रही है दिन ब दिन। तो इंशाल्लाह
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 12 तारीख को सब निकलेंगे और शेर पर अच्छा, नून लीग विजन क्या लेके निकली है इसके अंदर? क्या विजन लेके निकली है अवाम से कि अवाम इस वजह से इनको वोट देंगे? विजन ये है कि जो मौजूदा हुकूमत ने, आपने खुद ही देखा है, जो उन्होंने मतलब उनकी नाकामियों की वजह से जो इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उसी वजह से हमारा यही है कि मंशूर है कि इनको मतलब ये जो नालायक हुकूमत है इनका खात्मा किया जाए। कि खान साहब की जो ओवरऑल ताला मुस्लिम लीग नून की होगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पिछला दौर जो है ना, ये भी लोग जानते हैं। ठीक है, ये अभी जो नया दौर, ये नई तब्दीली आई है, ठीक है, ये भी सारे लोगों को पता चल गया है ठीक है, कि क्या आटे दाल का भाव है ठीक है, और डॉलर किधर जा रहा है, पेट्रोल किधर जा रहा है। ठीक तो है, अभी जो वही लोग जो है ना, अभी वो करेंगे जो जिनके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है। जो कीड़ा अभी तक जिनका अंदर नहीं है ना, निकला नहीं है ना तब्दीली का, वही बस समझ गया ना मेरी बात। जी मैं समझ गया। वही बस अभी वो खड़े हैं, बाकी सारी लोगों को समझ आ गई है ठीक है, कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, एक PP 38 का इलेक्शन यहाँ पे गुजरा है, हाँ, उसके अंदर भी गढ़ कहा जाता था, कंटोनमेंट सियालकोट को भी गढ़ कहा जाता है। आपको नहीं लगता वैसा ही होगा यहाँ पर? जो कीड़ा अभी तक जिनका अंदर नहीं है ना, निकला नहीं है ना तब्दीली का, वही बस समझ गया ना मेरी बात। जी मैं समझ गया। वही बस अभी वो खड़े हैं, बाकी सारी लोगों को समझ आ गई है ठीक है, कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, एक PP 38 का इलेक्शन यहाँ पे गुजरा है, हाँ, उसके अंदर भी गढ़ कहा जाता था, कंटोनमेंट सियालकोट को भी गढ़ कहा जाता है। आपको नहीं लगता वैसा ही होगा यहाँ पर? वैसा हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी लोगों को समझ आ गई है। अगर कोई जुर्म वगैरह कोई इस तरह का ना फिरा तो फिर हो सकता है।